जी सर बोलिए। ठीक है, और साथ में स्क्रीन भी शेयर कर दी सर, दोबारा करें। हाँ स्क्रीन अब हुई है। शेयर्ड है जी। अब हुई है, अब हुई है। ठीक है, ये देखिए अभी मैंने ब्राउज़र में ओपन किया bugcrowd.com। ठीक है। जी जी। वैसे इसके ऊपर आगे जाके हमने आना था, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं देता हूँ। इसके बाद देखें, ये है हैकर लॉगिन, ये है कस्टमर लॉगिन। अगर आपने बग बाउंटी करनी है, आप एक हैकर हैं, तो आप हैकर लॉगिन पे जाएंगे। अगर आपकी कोई कंपनी है, आप किसी वेबसाइट के ओनर हैं, आपकी कोई वेबसाइट है और आपने उसके ऊपर टेस्टिंग करवानी है, बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च करना है अपना, तो आप कस्टमर लॉगिन पे जाएंगे। तो हम हैकर हैं, हम हैकर में जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम डायरेक्ट एंगेजमेंट्स में जाते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम कौन कौन से हैं। एंगेजमेंट्स में आएंगे तो यहाँ पे ये देखें, डिफरेंट टाइप्स की फिल्टर्स लगे हुए हैं। आपने एंड्रॉयड कंपनी एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर पे टेस्टिंग करनी है, एपीआई टेस्टिंग करनी है, हार्डवेयर टेस्टिंग करनी है, आईओएस टेस्टिंग करनी है, आप फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है। स्कोप भी आप फिल्टर कर सकते हैं, रिवार्ड्स भी फिल्टर कर सकते हैं अपने, P1 P2। ठीक है। उसके बाद आते हैं वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर। ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको बाउंटी नहीं देते, सिर्फ आपको पॉइंट्स देते हैं। तो जो नए लोग होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, उनको करना ये चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम्स पे जाना चाहिए जो बाउंटी नहीं देते, क्योंकि वहाँ पे कम लोग टेस्टिंग कर रहे होते हैं, उन पे क्राउड बहुत कम होता है, तो उन पे बग्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब आपको बग्स मिलने लग जाते हैं ना, फिर आपको मोटिवेशन मिलती है। इसलिए जो नए लोग हैं, उनको चाहिए मोटिवेशन के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए, वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम्स में आए। हाँ, अगर उनको अपने ऊपर एतमाद है, अगर करना चाहते हैं, तो बेशक बग बाउंटी प्रोग्राम्स में चले जाएं। लेकिन बग बाउंटी प्रोग्राम्स में क्राउडेड क्राउडेड भी होती हैं बग बाउंटी प्रोग्राम्स, और वहाँ पे टॉप हैकर्स काम कर रहे होते हैं, क्योंकि बाउंटी उन्होंने लेनी होती है। इसलिए नए लोगों को चाहिए वीडीपी में जाएं। वीडीपी और बीबीपी, मैंने इसको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था। एक होते हैं बीबीपी प्रोग्राम्स, मींस बग बाउंटी प्रोग्राम्स। एक होते हैं वीडीपी प्रोग्राम्स, मींस वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम्स। इसमें सिर्फ वल्नरेबिलिटी आप डिस्क्लोज करते हैं कंपनी को, कंपनी आपको उस बग की बाउंटी पे नहीं करती, पैसे नहीं देती। तो आते हैं बग बाउंटी पे। ठीक है। बग बाउंटी में हम ओपन करते हैं लॉन्च डार्कले, बल्कि ऐसा करते हैं। ये देखिए, मैंने आपको बताया था, वो तो अपवर्क का बताया था ना, अपवर्क का भी ढूंढ। चलें, ये चाइम मैनेज बग बाउंटी प्रोग्राम है, इसमें जाते हैं, ये डिफरेंट है, इसमें जाते हैं। बाकी कुछ इसमें ये लिखा हुआ है कि ये 6 मई 2025 से लाइव किया गया है। मतलब ये है कि ये 1 साल ही पुराना है। इसमें कितनी वल्नरेबिलिटीज फाइंड की गई हैं, मतलब फाइंड नहीं, रिवार्डेड की गई हैं। वल्नरेबिलिटी रिवार्डेड, लोगों को पेमेंट दी गई है, 25 बाउंटीज दी गई हैं लोगों को। ये वैलिडेशन करती हैं 13 दिन में। एवरेज पे आउट है इनका लास्ट 3 मंथ्स का $1300। आपने रिपोर्ट सबमिट करनी है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आगे डिटेल्स आ जाएंगी, फॉर्म आ जाएगा सबमिट करने का। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। यहाँ पे इस प्रोग्राम की आप इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे। प्रोग्राम देखें। एज अ फिनटेक लीडर, सिक्योरिटी इज एट हार्ट ऑफ एवरीथिंग वी डू। कहते हैं कि हम फिनटेक लीडर हैं और हमारे लिए सिक्योरिटी एक दिल है। ठीक है। वी आर कमिटेड टू प्रोवाइडिंग ओवर मेंबर्स विद अ सेफ रिलायबल बैंकिंग एक्सपीरियंस। हमने कमिटमेंट की हुई है, अपने मेंबर्स को सेफ और रिलायबल बैंकिंग एक्सपीरियंस देंगे। एंड योर एक्सपर्टीज एज अ सिक्योरिटी रिसर्चर प्लेज अ वाइटल रोल। और हैकर्स को ये कह रहे हैं कि आपकी एक्सपर्टीज जो हैं, एज अ सिक्योरिटी रिसर्चर्स जो हैं, प्ले करती हैं एक वाइटल रोल इन मेकिंग दैट पॉसिबल। सिक्योरिटी को, मतलब बैंकिंग एक्सपीरियंस को लोगों के लिए सिक्योर करने में, रिलायबल करने के लिए आप हमारी हेल्प करते हैं, पॉसिबल करते हैं इस चीज़ को। तो एट चाइम और मिशन इज़ टू ब्रिंग फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड टू एवरीवन। हमने फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड सबके लिए रखा हुआ है। वी हैव हेल्प मिलियंस ऑफ अमेरिकन बाय रिमूविंग अननेसेसरी फीस, एनेबलिंग ऑटोमेटिक सेविंग्स एंड ऑफरिंग फाइनेंशियल वेलनेस। तो ये इस प्रोग्राम की डिटेल्स हैं। उसके बाद आता है severity determines, we use a combination of impact and exploitability to determine final severity। कहते हैं कि हम जो severity है, severity मीन्स कि बग हमारा P4 है, P3 है, P2 है या P1 है, प्रायोरिटी 1 है, प्रायोरिटी 2 है,
3 है, 4 है। 4 मीन लो, 3 मीन मीडियम, 2 मीन हाई, एंड P1 मीन क्रिटिकल। तो ये कहते हैं हम इसको कंबाइन करते हैं इम्पैक्ट और एक्सप्लॉयटेबिलिटी से। अगर एक्सप्लॉइट करना इजी है और इम्पैक्ट ज़्यादा है तो डैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट एंड मोर क्रिटिकल। अगर एक्सप्लॉइट करना डिफ़िकल्ट है, इम्पैक्ट कम है, तो डैट इज़ लो और मीडियम बग। ठीक है। बाकी ये इसकी डिटेल्स आप पढ़ेंगे जब आप काम करेंगे यहाँ पे। फिर देखें, ये आपको बाउंटी पे कर रहे हैं सबसे लो बग की $50 से $100, एंड सबसे हाई बग की $10,000 से $20,000। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है आप ज़्यादा फोकस किन चीज़ों पे कर सकते हैं, सॉरी। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि आप फोकस किन चीज़ों पे कर सकते हैं। ग्राफ क्यूएल, ग्राफ क्यूएल जो है एक सिस्टम है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ग्राफ क्यूएल के थ्रू लोगों का डेटा हैक किया जाता है, इसके थ्रू भी बग बाउंटी में बहुत से बग्स मिलते हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा बग्स और क्रिटिकल बग्स मिलते हैं। उसके बाद बोलता है iOS एंड एंड्रॉयड ऐप्स को आप टेस्टिंग कर सकते हैं, मेंबर का डेटा जो लीक हो सकता है कहीं पे वो आप टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने अपने एसेट्स दिए हुए हैं सारे। चाइम पे डॉट कॉम, यहाँ पे स्टार का मतलब है वाइल्ड कार्ड। स्टार का मतलब है वाइल्ड कार्ड, मतलब कि इस चाइम डॉट कॉम की सारी सब डोमेन्स भी स्कोप के अंदर हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं। सब डोमेन्स और डोमेन्स कभी आपको आगे से आगे इंशाल्लाह लेक्चर्स आएंगे तो आपको इसकी भी जो इसका को अगर अभी कोई जहन में डाउट आ रहा है सब डोमेन्स क्या होती हैं तो वो क्लियर हो जाएगा। ये डॉट कॉम जो है TLD होती है, टॉप लेवल डोमेन। चाइम जो है सेकेंड ऑर्डर डोमेन है। और यहाँ पे admin.chime.com, accounts.chime.com, support.chime.com, ये होती है सब डोमेन। तो यहाँ पे स्टार का मतलब है इसकी आप सारी सब डोमेन्स को भी टेस्ट कर सकते हैं। फिर उन्होंने अपनी एप्स दी हुई हैं, एंड्रॉयड iOS एंड्रॉयड। फिर ये वेबसाइट है, इसका साइन इन फंक्शन आप टेस्ट कर सकते हैं। इन्होंने हर चीज़ ओपनली आपको दी हुई है। ये एक और इन्होंने सॉल्ट लैब्स दिया हुआ है, इसका बाउंटी टेबल थोड़ा डिफरेंट है, क्रिटिकल की बाउंटी कम है। इन्होंने दिया हुआ है ये देखें। फिर आउट ऑफ स्कोप भी इन्होंने दिया हुआ है कि ये चाइम डॉट फाइनेंशियल जो है ये वेबसाइट और ये वेबसाइट इनकी आउट ऑफ स्कोप है, स्कोप के अंदर नहीं है। फिर इन्होंने दिया हुआ डिस्क्लोजर पॉलिसी, ये वही है कि आपने पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करनी कोई चीज़, सिर्फ हमें रिपोर्ट करनी है। पार्टिसिपेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है, 18 साल से कम बंदा ना हो जो पार्टिसिपेट करे बग बाउंटी में। तो ज़रूरी नहीं है काम ना हो, इससे कम लोग भी करते हैं। बस आपने ऐसी पॉलिसीज को इग्नोर नहीं करना जिसका कंपनी को नुकसान हो। बाकी आप हर पॉलिसी को इग्नोर कर सकते हैं, कंपनी की ज़रूरी नहीं है फॉलो करें। आउट ऑफ स्कोप के भी टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन लॉस ना हो कंपनी का। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक नहीं करना है इस पे, डाउन हो जाएगी इनकी वेबसाइट तो प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत माइनर केसेस में प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए, क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद दिया हुआ है इधर। फिर उन्होंने आगे मजीद डिटेलिंग दी हुई है कि P1 कौन से बग्स इनके लिए हैं, P2 कौन से हैं हाई, P3 मीडियम, P4 लो, हाउ टू टेस्ट ओवर एप्स एंड APIs। बाकी डिटेल्स भी इन्होंने दी हुई हैं, देखें। फिर उसके बाद नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ स्कोप वर्नल एबिलिटीज। फिर जो वर्नल एबिलिटीज आउट ऑफ स्कोप हैं वो भी आपने टेस्ट नहीं करनी। जैसे कहते हैं डिबग इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑन द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की डिबग इंफॉर्मेशन जो है अगर आपको मिलेगी तो ये आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको बाउंटी नहीं मिलेगी। IP एड्रेस डिस्क्लोजर्स जो हैं, IP एड्रेस कंपनी के कोई अगर मिलेंगे जो सेंसिटिव ना हो तो उनकी बाउंटी भी आपको नहीं मिलेगी। क्लिक जैकिंग है, CSRF ऑन अनऑथेंटिकेटेड फॉर्म्स आर फ्रॉम नो सेंसिटिव एक्शन। CSRF करेंगे अगर वहाँ पे कोई सेंसिटिव एक्शन नहीं हो रहा तो आपको बाउंटी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप ये पढ़ के जब काम करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप फिर ऐसी चीज़ों को खुद ही इग्नोर करेंगे। और जो अपना देखिए ओपन रीडायरेक्ट बाकी बहुत सी कंपनियां बाउंटी देती हैं, जहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है जब तक कोई एडिशनल सिक्योरिटी इम्पैक्ट नहीं होगा, सिर्फ ओपन रीडायरेक्ट होगा तो हम आपको बाउंटी नहीं देंगे। लेकिन इस ओपन रीडायरेक्ट से आप SSRF करेंगे, अगर ओपन रीडायरेक्ट से आप अकाउंट टेक ओवर करेंगे, अगर ओपन रीडायरेक्ट से क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करेंगे तो फिर आपको उसकी बाउंटी दी जाएगी।
फिर नीचे जाएंगे तो ये आउट ऑफ स्कोप एसेट्स इन्होंने और डिटेलिंग में दिए हुए हैं, देखें। जो हमने देखा था ना चाइम डॉट कॉम की सब डोमेन्स हम टेस्ट कर सकते हैं सारी, लेकिन नीचे आके इन्होंने दे दिया है कि इस चाइम डॉट कॉम की सब डोमेन्स आप ये वाली जो हैं, ये आप करेंगे भी तो आउट ऑफ स्कोप है, इनकी बाउंटी आपको नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ा टारगेट है, देखें कितनी सब डोमेन्स हैं इसकी। साल्ट लैब्स की भी एक सब डोमेन दी हुई है कि ये आउट ऑफ स्कोप है। फिर ये इन्होंने इनकी रीसेंट एक्टिविटी दी हुई है, 29 जुलाई को एक बंदे ने रिपोर्ट किया था। P5 बग इंफॉर्मेशनल होता है, P5 की बाउंटी नहीं होती, ठीक है। फिर 29 जुलाई को ही इस बंदे ने रिपोर्ट किया था, इस नाम से, इसकी किसी चाइम डॉट कॉम के टारगेट पे किया था, P3 बग। इसने बाउंटी अपनी हाइड की हुई है, यहाँ पे बाउंटी भी शो होती है। ये देखें इस बंदे ने किया है, P2 बग इसने रिपोर्ट किया 15 जुलाई को। इसको बाउंटी मिली $4500, पाकिस्तानी तकरीबन बन जाते हैं 12 से 15 लाख रुपए। ठीक है, ये प्राइवेट यूजर है, इसने अपना मतलब नेम भी हाइड किया हुआ है, लेकिन बाउंटी शो की हुई है। इस बंदे ने अपनी बाउंटी हाइड की हुई है, अपना नेम पब्लिक किया हुआ है। ये आप कर सकते हैं, जब आप इस प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपकी मर्जी है, अपना अपना नाम पब्लिक करें, जो आपको बाउंटी मिलती है उसको पब्लिक करें या ना करें। तो इसने बाउंटी पब्लिक की हुई है, ठीक है। बस ये देखें 575 टोटल मेंबर्स हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। और हॉल ऑफ फेम जो है, ये खोल के आप देख सकते हैं कितने लोगों को मिला है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और सर मेरा एक और क्वेश्चन था, जी। लाइक इफ फॉर एग्जांपल ना कोई बग फाइंड करता है, लाइक ये जिस तरह 575 समथिंग लोगों ने ज्वाइन किया था, तो लाइक दूसरों को तो नहीं पता होता कि इस बंदे ने सेम बग फाइंड किया हो, तो व्हाट इफ अगर दो बंदे सेम बग फाइंड कर ले, तो फिर बाउंटी दोनों को मिलती है या एक को ही? फर्स्ट वाले को मिलती है। लाइक ये टाइम पर होता है जो पहले सबमिट करता है यस। उस बेसिस पर? यस, लेकिन इसमें एक और काम करते हैं हैकर्स, क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक बग रिपोर्ट किया है ना, तो अगर मुझे कंपनी का रिस्पांस आ गया जी ये तो डुप्लीकेट है, फिर हैकर्स क्या करते हैं उस बग के थ्रू और मजीद मतलब इम्पैक्ट बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि जो पुराने बंदे ने बग रिपोर्ट किया था उसका इम्पैक्ट कंपनी को जितना उसने शो करवाया, वो कोशिश करता है कि मैं उससे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट शो करवाऊं। अगर बड़ा इम्पैक्ट शो करवा देता है तो कंपनी उसको भी बाउंटी पे कर देती है, या फिर पुराने वाले को इग्नोर कर देती है, नए वाले को बोलती है तुमने ज्यादा अच्छे से रिपोर्ट किया है। या मोस्टली केसेस में ऐसा होता है दोनों को पे करती है, पहले वाले को भी सेकंड वाले को भी, क्योंकि सेकंड वाले ने ज्यादा इम्पैक्ट शो करवाया होता है, ज्यादा डीप एनालिसिस करके उस बग को, मतलब अगर हाई से एक बग है ना, आपको मीडियम लो बग मिलता है, तो उस लो बग को बहुत से हैकर क्रिटिकल भी बना देते हैं। तो एक बंदे ने लो बग मिला उसने रिपोर्ट कर दिया, और एक बंदे को लो बग मिला उसने रिपोर्ट नहीं किया, उसमें और मजीद एनालिसिस किया और रिकॉन की और टेस्टिंग की और मजीद उसके अंदर एनालिसिस करने के बाद उसने उस लो बग को हाई तक ले गया, क्रिटिकल तक ले गया, तो उसको भी बाउंटी मिलेगी। अगर सेम और बग है लाइक ये फिर नहीं डिपेंड मिलेगी। करता है, लाइक ये रिपोर्ट पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे बनाई हुई है, यस यस, रिपोर्ट अच्छी रिपोर्ट लिखी होगी आपको तो अगर आपका P5 बग भी होगा ना, यहाँ पे देखें P5 बग की इन्होंने इस बंदे को बाउंटी क्या पता यहाँ पे नहीं दी या इसने ऐड की हुई है। कभी कभी P5 इंफॉर्मेशनल बग की बाउंटी कभी भी नहीं मिलती, लेकिन अगर आपने रिपोर्ट अच्छी लिखी हुई है कंपनी आपको बोनस दे देती है। आपने इतनी अच्छी रिपोर्ट लिखी है हम आपको $50 बोनस दे देते हैं। फिर कभी कभी डुप्लीकेट बग और की ये आप रिपोर्ट इतनी कैसे अच्छी लिखनी चाहिए? डुप्ली सॉरी। लाइक ये रिपोर्ट, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, पर लाइक ये रिपोर्ट कैसे लिखनी चाहिए, लाइक मेन हेडिंग्स या बीच में क्या इंक्लूड करना चाहिए, लाइक अच्छी रिपोर्ट? ये तो अब आगे हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, तो अगर रिपोर्ट लिखने पे भी कि अभी मैं बोलूँगा तो आधा घंटा मजीद और लग जाएगा। ठीक है मैं सर। आपको रिपोर्ट का टेम्पलेट सेंड कर दूंगा, लेकिन कोर्स के अंदर हम रिपोर्ट लिखना भी सीखेंगे इंशाल्लाह। जी सर, ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? हजरत अली आपका बांग्लादेश से हैं। उमैर खान हाशिर, उमैर खान बोलें। नहीं। जी सर। सर वो CSRF वाली वर्नेबिलिटी।
जी। जो कल आपने किए थे उसमें, परसों। कल तो मैं CSRF को नहीं बताया था, अकाउंट टेक ओवर की अपनी वीडियो एक दिखाई थी। जी जी सर, वो यस। सर मैंने एक बग फाइंड की वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, जी। जो आपने गिटहब की फाइल सेंड किए थे, उस वो सारे टेक्निक्स मैंने अप्लाई किए थे मगर गुड नहीं गुड। हो रहा। आप ज़रूरी नहीं है, अगर आपको मैंने गिटहब से फाइल भेजी है ना, तो आप सिर्फ वो टेक्निक अप्लाई करो। आप अपने पास से भी सोच सकते हैं। मतलब आप बग बाउंटी या हैकिंग क्या होती है? आपने किसी भी वेबसाइट के बनाए हुए लॉजिक को तोड़ना है। एक डेवलपर ने एक वेबसाइट बनाई है, उसमें जो लॉजिक लगाए हैं उसको आपने तोड़ना है। बस ये हैकिंग है, लॉजिक को तोड़ना है। तो जरूरी नहीं है वो आपको जो मैंने लिस्ट भेजी है या आपको गूगल से कोई सोर्स मिली है, जो लिस्ट मिली है उसी को आप अप्लाई करें। वो अप्लाई करें, उससे नहीं होता, फिर अपनी टेक्निक्स अपने माइंड से उस लॉजिक को तोड़ने की कोशिश करें। लॉजिक को तोड़ना है आपने। फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, जैसे व्हाट्सएप है ना। व्हाट्सएप पे मैं ग्रुप बनाता हूँ तो मैं एक एडमिन हूँ। ठीक है। मैं अपने ग्रुप में रेस्ट्रिक्शंस लगा देता हूँ कि मेरे ग्रुप में सिर्फ मेंबर को मैं ही ऐड कर सकता हूँ और कोई नहीं ऐड कर सकता। ठीक है। जी, जी सर। अगर आप इस चीज को तोड़ने की कोशिश करें, आप एक नॉर्मल यूजर हैं, आप मेरे ग्रुप में एडमिन नहीं हैं। मैंने रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि सिर्फ एडमिन मेंबर ऐड करेगा। लेकिन आप उस लॉजिक को तोड़ के देखिए, उस डेवलपर ने लॉजिक लगाया हुआ है ना, जिसने अब व्हाट्सएप बनाया है या अपडेट किया है नया वर्जन व्हाट्सएप का। उसने एक लॉजिक लगा दिया है कि एक एडमिन ही एक यूजर को ऐड कर सकता है, या जब तक वो अलाउ ना करे नॉर्मल यूजर्स को ऐड नहीं कर सकते। तो इस लॉजिक को आपने तोड़ना है। एज अ नॉर्मल यूजर अगर आपने ग्रुप में किसी को ऐड कर दिया एडमिन की परमिशन के बगैर, तो डेट इज बग। आपने बग फाइंड कर लिया, आपने उस लॉजिक को ब्रेक कर दिया। तो यही सारी हैकिंग है, यही बग बाउंटी है। आपने लॉजिक्स को तोड़ना है, फंक्शंस को तोड़ना है। किसी भी वेबसाइट पे काम करें, उसके लॉजिक्स को पहले नॉर्मली यूजर की तरह यूज करें। नॉर्मल यूजर की तरह लॉजिक सारे देखें कैसे काम करते हैं, वेबसाइट कैसे काम करती है, यूजर्स के रोल्स कैसे काम करते हैं, फिर उनको तोड़ने की कोशिश करें। बस। फिर आप गूगल से भी, AI से भी हेल्प लें, रिसोर्सेज लें। उस उनसे काम नहीं बनता तो अपने माइंड से करें। सबसे ज़्यादा काम अपने माइंड से करेंगे आप। ठीक हो गया। सही है सर। बस आज के लिए आप काफ़ी है, ऑफ करें। सर जी। जी। सर जी। जी जी बोलें। सर जी काफी है, सोना भी है, सुबह अकेडमी भी आना जी है। टाइम 11 बजे का था, 11:17 हो गया है। तो इंशाल्लाह आज के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी इंशाल्लाह मैं ये नोट्स आपको आज सेंड कर दूँ, या आपने स्टडी करने हैं। इससे आपका बेसिक ठीक है सर, मुझे इंशाल्लाह भेज क्लियर दे हो। नोट्स। नोट्स में जिसका मुझे भेज दे, बेसिक मैं सब देखता हूँ अभी तो। आपको तो पहले सेंड किए हुए हैं ना अब्दुल्ला, क्या करते हैं दोबारा? चेंज किया था, आपको पता है ना। दूसरे वाले आर्ट आर्ट ड्राइव में थे। ठीक है, मैं भेज देता हूँ। ओके। अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, थैंक अल्लाह यू हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। Exactly.